राम राम भाई सारा ने स्टार न्यूज़ जुजनू पर तारा स्वागत है और मैं राकेश चौधरी। और आज जो है बड़ी खबर ये है कि राजस्थान में जो बजट की है उसकी घोषणा की गई है। बजट की जो बड़ी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा और जो कुछ खास जो बातें हैं बजट की वो मैं आपको बताऊंगा। उनमें सबसे बड़ी जो बात है, पहली जो बात है वो बजट की पहली बात ये है कि राजस्थान में छतों पर लगेंगे 5 लाख सोलर संयंत्र। 5 लाख सोलर संयंत्र जो छतों पे, राजस्थान के छतों पे लगेंगे, जो घरों के ऊपर छतों पे जो सोलर संयंत्र लगेंगे वो 5 लाख लगेंगे। प्रधानमंत्री ने पीछे भी कहा था। स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। रोड जो स्टेट रोड है, स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि 5 लाख ग्रामीण घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा। अगले 4 वर्षों में 20,000 गाँव में जल संरक्षण ढांचे बनाए जाएंगे। अब पहले जैसे अब 13 की जगह 21 जिलों को ERCP का लाभ मिलेगा। पहले जो ये लाभ था ERCP का, ये 13 जिलों को मिलता था, राजस्थान के 13 जिलों को, लेकिन अब बढ़ा के 21 जिलों को ERCP का लाभ मिलेगा। उसके अलावा अगर अपन और आगे बात करते हैं तो गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। पैसे नहीं मिलेंगे, सेविंग बॉन्ड मिलेगा। गरीब परिवार में अगर बेटी पैदा होती है तो एक सेविंग बॉन्ड मिलेगा 1 लाख रुपए का। उसके अलावा महिलाओं को पहले प्रसव पे जब उनका डिलीवरी होती थी उस पर 5,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 6,000 रुपये किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा। बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स सेंटर खुलेंगे। बालिकाओं के लिए, स्पेशल बालिकाओं के लिए 25-25 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स सेंटर खुलेंगे अलग से। 50 युवाओं को ओलंपिक के लिए ट्रेड किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अल्प आय वर्ग सीमांत किसानों के बच्चों को KG से PG तक फ्री शिक्षा, मतलब LKG से लेके और PG तक है वो फ्री शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं 1ली से 8वीं के सभी छात्र और 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को 1,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं राजकीय शिक्षण संस्थानों में भवन निर्माण व अन्य सुविधाओं के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया है। जयपुर, बीकानेर, भरतपुर में अटल इनोवेशन सेंटर की शुरुआत होगी। अटल इनोवेशन की शुरुआत कहाँ होगी? वो होगी जयपुर, बीकानेर और भरतपुर, इन 3 जिलों में होगी। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है वो लागू की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं 100 करोड़ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे और प्रदेश के राजमार्गों को 25 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है वो मिलेंगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1150 की गई है। लेकिन ये बात थोड़ी सी, जो प्रधानमंत्री जब झुंझुनू में जब आए थे, यहाँ जब उनकी सभा थी तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 1,500 रुपये पेंशन है वो बढ़ा के 1,500 रुपये कर दी जाएगी 1,000 से, लेकिन उन्होंने सिर्फ 150 रुपये बढ़ाए हैं। तो ये बहुत ही जो लोगों के दिमाग में है कि 150 रुपये बढ़ाए हैं, 1150 रुपये किए हैं। वो 1,500 करने का वादा करके गए थे, लेकिन 1150 रुपये की गई है, 1,000 से बढ़ा के अब 1150 रुपये कर दी गई है। 200 करोड़ का पुलिस जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फंड की घोषणा की गई है। 200 करोड़ रुपये हैं वो 200 करोड़ रुपये का जो पुलिस है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई है। और साइबर हेल्प डेस्क जो है स्थापित होगी। साइबर जो सेल है उसकी हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। उसके बाद हम बड़ी बातें और करते हैं राजस्थान बजट में कि बड़ी जो बातें हैं क्या क्या उन्होंने और जो बातें हैं बजट में घोषणाएं की गई हैं, तो उस पर और आगे हम चल के बात करते हैं। फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे। किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे। किसानों को मुफ्त बीज
किट दिए जाएंगे, मतलब किसानों को जो मुफ्त में है बीज के किट बांटे जाएंगे। 20,000 फार्म पौंड और 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट दी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड है वो बनाया जाएगा। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड था वैसे ही उसकी तर्ज पे गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं और आगे चल के, तो गोविंद देव जी, मेहंदीपुर बालाजी, रणकपुर, डिग्गी कल्याण जी, अन्य आस्था केंद्रों पर किया जाएगा विकास। ये जो मेहंदीपुर बालाजी है, रणकपुर है, पालिका डिग्गी है, गोविंद देव जी है, कल्याण जी है, इन आस्था केंद्रों पे विकास है वो और भी किया जाएगा। 20 मंदिर और आस्था केंद्रों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चिरंजीवी योजना का बदला नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना होगा। नाम जो चिरंजीवी जो योजना थी जो गहलोत सरकार ने चलाई थी, चिरंजीवी योजना नाम से जो गहलोत सरकार में चल रही थी, उसका अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना उसका नाम होगा। नया नाम घोषणा कर दी गई है। जो चिरंजीवी योजना है उसका नाम बदल दिया गया है। अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना उसका नया नाम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। अलग से 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। उसके बाद कैंसर का डे केयर ट्रीटमेंट भी होगा योजना में शामिल। उसके बाद हम और आगे हम बातें करते हैं राजस्थान के बजट की बड़ी बातें हम करते हैं, तो उसमें है 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया दिया लगेगा। उनका मतलब हर ज़िले में एंटी रोमियो स्क्वाड और विमेन हेल्प डेस्क होगी स्थापित। जो हर ज़िले में एंटी रोमियो स्क्वाड और विमेन जो हेल्प डेस्क है वो स्थापित होगी। उसके बाद हम आगे अगर बात करते हैं तो कॉनफेड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी ऑन डोर स्टेप मेडिसिन। जो मेडिसिन है वो ऑन डोर ही जो पहुंचाई जाएगी। मिसाबंदियों की पेंशन को दिया जाएगा कानून का दर्जा। उसके बाद RGHS योजना के पेंशनर्स को मिलेगी सुविधा। RGHS के योजना के पेंशनर्स हैं उनको मिलेगी सुविधा। सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे। अब जो सभी जिले हैं उनमें 24 घंटे काम करने वाले आदर्श स्टेशन अब शुरू किए जाएंगे। जोधपुर के खेजल्डी में अमृता देवी बिश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनेगा। स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर ई लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी। पुराने मामलों के निपटारे के लिए एमएनएसटी योजना की शुरुआत होगी। वाहन कर से जुड़ी एमएनएसटी योजना चलाई जाएगी। उसके बाद और हम बात करते हैं राजस्थान बजट के बड़ी जो बातें हैं उनके हम और बात करते हैं। निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के साथ जिलों में आदर्श रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित होंगे। जोधपुर के खेजल्डी में अमृता देवी बिश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनेगा, वो आपको बता ही दिया मैंने। माइनिंग एमएनएसटी योजना में ओवरलोडिंग में कंपाउंड राशि में 96% तक छूट दी जाएगी। बकाया वेट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए एमएनएसटी योजना चलाएंगे। चीनी गुड़ पर मंडी शुल्क को किया समाप्त। चीनी और गुड़ पर जो मंडी जो शुल्क लगता था पहले वो अब समाप्त कर दिया गया है। 10 म्यूजियम और आकरवाई गैलरी के लिए 50 करोड़ का प्रावधान, मतलब 10 म्यूजियम बनेंगे और 10 म्यूजियम और एक्वायर गैलरी के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप से जुड़े क्षेत्रों के लिए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट बनेगा और महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया है। प्रदेश में सशस्त्र सेवा संग्रहालय के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
उसके बाद राजस्थान के बजट की बड़ी और बातें हम लेके चलते हैं, उन पे हम बात करते हैं। मेट्रो लाइन का विस्तार होगा और जीएसडीपी में 30% हिस्सा कृषि और अलाइड को मिलेगा। 5,000 से ज़्यादा सोलर प्लांटों को लगाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। युवा साथी केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। जयपुर के निकट विकसित होगी हाईटेक सिटी। जयपुर के नज़दीक एक हाईटेक सिटी है, वो विकसित होगी। फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे, जो मैं पहले ही बता दिया है। और किसानों के लिए जो मुफ्त बीज किट हैं वो भी दिए जाएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दिया है। राजस्थान बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए अगले वित्त विकास के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो किया गया है। जसवंतगढ़ में हैबिटेट डेवलपमेंट के लिए कार्य किए जाने के प्रावधान हैं। लखपति दीदी योजना 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को 1 लाख से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। मतलब लखपति दीदी योजना है, उसके तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को 1 लाख से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। 18 से 45 वर्ष के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की घोषणा की है। लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। प्रत्येक संभाग में रोजगार मेलों, कैंपस प्लेसमेंट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए जाएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। और राजस्थान में होंगी 70,000 पदों पे भर्तियां। सबसे बड़ी बात है, अब इन्होंने अपने बजट में बात रखी है कि राजस्थान में अब 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी। अलग अलग जो विभाग हैं उनमें भर्तियां की जाएंगी। 70,000 पदों पे सरकारी जो वैकेंसी हैं वो निकलेंगी। राजस्थान इंफ्रा मिशन के तहत 2,000 करोड़ के प्रावधान की घोषणा। 5 लाख गोपालकों को 1 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण में मिलेगा। 5 लाख गोपालकों को 1 लाख तक का ब्याज है वो मुफ्त ऋण के द्वारा मिलेगा। अगले वर्ष 12 लाख किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। गोवंश संरक्षण और उससे जुड़े परिवारों को दी जाएगी सहायता। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना के तहत अगले वर्ष 4 करोड़ पौधे किए जाएंगे वितरित। अरावली हिल्स क्षेत्र में 30,000 हेक्टेयर में किया जाएगा वृहद वृक्षारोपण। और गोडाउन संरक्षण के किए जाएंगे अहम प्रयास। गोडाउन संरक्षण है उसके लिए अहम प्रयास किए जाएंगे। और उसके अलावा अगर ये ही जो मेन जो बातें हैं मैंने आपको पहले बता दी कि राजस्थान में एक साल में लगभग अब जो एक साल में राजस्थान में एक साल में 70,000 पदों पर भर्तियां हैं वो निकाली जाएंगी होंगी। और अब 13 ज़िलों की जगह 21 ज़िलों को ईआरसीपी का लाभ मिलेगा। ये मैंने सारी जो बातें हैं मेन जो अपने इसकी बात है जो बजट की हैं वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। मेन जो बातें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। लेकिन उनकी जो और जो बात है कि उन्होंने एक कहा था कि जो सिलेंडर हैं वो 450 रुपये कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा जो पेंशन है वो 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 कर दी जाएगी, लेकिन उसको 1150 ही की है। और जो कि 1,500 करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जब झुंझुनू में यहाँ सभा में आए थे, उनकी सभा थी जो, तो उसमें उन्होंने कहा था कि 1,500 रुपये है वो पेंशन को बढ़ा के 1,500 कर दी जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ 150 रुपये बढ़ा के 1150 ही की गई है। और अब देखते हैं आगे लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, अब लोगों की क्या राय रहेगी, क्या मंशा रहेगी और उस पर वो खरा उतरे हैं बीजेपी वाले या नहीं उतरे हैं, उनकी सरकार है। अब देखना ये होगा आगे के जो चुनाव है लोकसभा उसमें पता चलेगा। बाकी आपको मैंने राजस्थान के बजट की जो मेन जो बातें हैं, जो बड़ी जो बातें हैं मैंने आपको सारी बता दी हैं। तो ऐसे आप स्टार न्यूज़ झुंझुनू के चैनल पे जुड़े रहिए और धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम आपको अहम बातें न्यू जो अपडेट हैं, न्यूज़ हैं, नई अपडेट आपको देते रहेंगे। इसी के साथ स्टार न्यूज़ झुंझुनू के चैनल की तरफ से सबको राम, जय श्री राम, जय महाकाल, जय गौ माता की। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, राम।